आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी तमाम बहनें जो हैं वो अपने घरों में आबाद होंगी, खुश होंगी। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, खुश रखे। तो जनाब, आपको जो मेरे हाथ में नज़र आ रही हैं ये मूलियाँ हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये मूलियाँ ही हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सुबह का टाइम लेकर आए थे, लेकिन अब तो दोपहर के 2 बज रहे थे। तो मैं ना यहाँ पर इनको जो है वो नीट एंड क्लीन कर रही थी, अच्छी तरह से नहला रही थी साबुन और शैम्पू लगा कर। तो सबसे पहले जी मैंने इसके जो ऊपर जो बाल वगैरह लगे होते हैं और सारे छिलके वगैरह वो उतार रही थी। उसके बाद मैं इसको फिर क्रश करूँगी। तो ये इसलिए लेकर आए थे क्योंकि उनका आज दिल कर रहा था मूलियों के पराठे खाने का। तो मैं तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, पराठे वगैरह मैं इतना शौक से नहीं खाती। जब मेरी अम्मी बनाती होती थी तब मैं शौक से खा लेती थी, लेकिन अपने हाथ के बने हुए मुझे नहीं पसंद। तो यहाँ पर जी मैंने तो अपने हस्बैंड के लिए तैयार करने थे, तो इसलिए फिर मैं ये काम स्टार्ट कर रही थी। तो आज खाने में मैंने कुछ नहीं बनाना था, बस इसी से काम चलाना था। तो यहाँ पर अब आपको जो ग्रीन ग्रीन सब हरी हरी जो मिर्चें नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल इसी जो मिक्सचर हमने तैयार करना है उसके अंदर हमने डालनी है। और जब तक आप इसको नहीं डालेंगे मिर्चों को और धनिया को, तब तक तो इसकी खूबसूरती में इजाफा होने वाला तो है नहीं। अगर आप इनके बगैर बनाएंगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा पराठों का। तो यहाँ पर जी मैं धनिया को भी अब कट करने लगी थी। अच्छा, मुझे ना बड़ा मुश्किल लगता है इस तरह जो लोग काटते हैं ना, एक बड़ा सा नाइफ लेके चौड़ा सा उसके साथ जो काटते हैं, तो मुझे बड़ा मुश्किल ये काम लगता था। मुझे डर लगता था कि मेरी फिंगर ना कट जाए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही थी कि मैं सीख जाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। मैं कोई प्रोफेशनल कुक तो हूँ नहीं, तो मैंने सोचा जी मैं भी कोशिश करके देखती हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी कुछ ना कुछ सीख जाऊँगी। तो एग्जैक्टली मैंने फिर इसको काट लिया था। बड़ा मज़ा आने वाला है व्लॉग में, आपने इसको स्किप नहीं करना, लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है। उन सिस्टर्स के लिए ये वीडियो है जिनको पराठा वगैरह नहीं बनाने आते हैं, मुश्किल लगते हैं। तो ये जब वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अच्छा, इन मूलियों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसको नीट एंड क्लीन किया हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा सा रुमाल में डाल के तो वो ड्राई कर रही थी। जी हाँ, अब इसको मैं क्रश करने लगी हूँ। अगर आपके पास कोई कटर है, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप मूलियों को क्रश कर सकते हैं, तो उसके साथ इजीली आप कर लेंगे। लेकिन मेरे पास तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं था तो मैं इसी के साथ इसको क्रश कर रही हूँ। अच्छा, मेरी बेटियां जो है ना वो भी इस तरह की चीज़ें लाइक नहीं करती, बड़ी मुश्किल से, बड़ी नखरे करती हैं। उनको बड़ी मुश्किल से मुझे ना कुछ खिलाना पड़ता है। तो आलू का पराठा वो जो है ना वो पसंद करती हैं, लेकिन मूली वगैरह के पराठे जो है ना वो नहीं लाइक करती। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए इसको तैयार कर रही थी। अब ये देखो, जो क्रश की हुई मूली है ना उसको हमने एक परात में या ट्रे में या बोल में, आपके पास जो भी चीज़ मौजूद है ना आप उसमें डाल लीजिएगा। और मैं तो हाथ से इसको ड्राई कर रही थी। तो कुछ लोग जो है वो रुमाल में डाल के इसका अच्छी तरह से पानी इसका निचोड़ देते हैं और इसको बिल्कुल कर देते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं करती, मैं हाथ से ही करती हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर ना जूसी टाइप रहने देती हूँ। अब जो हमने कटिंग की थी ना धनिए की और मिर्चों की, उसको हमने इसके अंदर डालना है। और देखें कितनी शानदार खूबसूरती आई है। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं डालेंगे ना तो बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। और इसके बाद जी मैं नमक और मिर्ची और हल्दी वगैरह थोड़ी ऐड करूँगी। और उसके बाद सूखा धनिया जो सुखा के रखा होता है ना, वो वाला धनिया नहीं जो मार्केट से मिल जाता है, वो वाला धनिया हमने इसके अंदर डालना है। और ये मेरे जो हस्बैंड है उनकी पसंद है, क्योंकि वो लाइक करते हैं इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मसाले, तो मुझे फिर डालने पड़ते हैं। अच्छा, मेरी अम्मी जब बनाती होती थी ना इस तरह के पराठे तो मज़ा आ जाता था। जब ऊपर मक्खन देसी घी वगैरह लगा के तो वो डालती थी ना, तो हुए रोटी देख के तो मज़ा आ जाता था। खैर, यहाँ पे जो है मैं आटा गूंदने लगी थी, क्योंकि आटा जो है रात को ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा ताज़ा आटा बनाते हैं और ताज़ा पराठा बना के हस्बैंड को भी खुश करते हैं, वो भी खुश तो मैं भी खुश। तो यहाँ पर जी आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से जो ये पराठे होते हैं ना आलू और मूली के, बड़ा अच्छा टेस्ट उनमें आ जाता है। लाजमी डाला करें, नमक के बगैर तो वाकई ये आटा जो है ना बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता। और यहाँ पर अब मैं आटा गूंदने लगी थी। अच्छा, मैं ना आटा ठंडे पानी से ही गूंद लेती हूँ। ये वाला जब मैं दूसरे बनाऊँ ना, जैसे वो क्या कहते हैं बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें, तब उसको नीम गर्म पानी से मैं गूंदती, लेकिन ये वाला सिंपल आटा जो है ना मैं ठंडे पानी से ही हमेशा गूंद लेती हूँ। अच्छा, वो मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी जो बहनें हैं ना जिनको इस तरह के काम नहीं आते, तो वो सीख लें, क्योंकि शादी के बाद इस तरह के काम जो है ना वो तो करने पड़ते हैं। और ये जो टैलेंट, वैसे इसको टैलेंट ही कहते हैं। और अगर किसी को ये नहीं ना आता तो वाकई उनको कुछ भी नहीं आता। घर के काम भी सीखने चाहिए, स्टडी के साथ साथ आपको सब कुछ आना चाहिए। कटिंग स्टिचिंग जो भी है ना वो ये लाइफ में ना करने पड़ जाते हैं किसी ना किसी मोड़ पर। तो आप ज़रूर इस तरह के काम सीखें।
आटे को मैंने गूंद लिया था, उसको फिर मैंने जो है 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद अब आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल गोल आटा हमारा जो है वो तैयार था। तो यहाँ पर मैं अब पराठा बनाने लगी थी। यहाँ पर मैंने रोटी के 2 छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे और इस तरह मैं अब इसके अंदर फिलिंग को भर दूंगी। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ औरतें जो होती हैं या कुछ लोग जो एक ही पेड़े के अंदर उसको बेल लेते हैं और सारा जो इसका मिक्सचर है मूलियों का उसको फिलिंग कर देते हैं और उसको रोटी को बना लेते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया होता है कि इसका ये जो मूलियों का मिक्सचर है ना, इसको वो थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से पानी जो इसका वो सारा ड्राई हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से पानी ड्राई होने के बाद इसका जो जायका होता है ना उसमें फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि अगर आप इस तरह नमक मिर्च और इस तरह की चीज़ें इसके अंदर जब शामिल करते हैं ना, तो जो जायका इस तरह बनाने में है जिस तरह मैं बना रही हूँ। तो खैर मैंने यहाँ पर 2 पेड़ों को अच्छी तरह से बेल लिया था, उसमें अच्छी तरह फिलिंग मैंने कर दी है, किनारे किनारे भी मैंने फिल कर दिए थे। और मैं जो पराठे जब बनाती हूँ तो मैं अच्छी तरह से सारी फिलिंग इसके अंदर करती हूँ, थोड़ी नहीं डालती, ज़्यादा ही डालती हूँ। तो अब हाथों से थोड़ा सा मैंने इसको बेल लिया है, उसके बाद मैं इसको बारीक कर दूँगी पराठे को। मेरे किचन की जो शेल्फ़ है वो बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं सारे काम उसके ऊपर कर लेती हूँ। आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है कि मैं कहाँ पर जो है वो पराठा बना रही हूँ। तो खैर मेरे लिए ये जगह भी बहुत ज़्यादा अहम है जहाँ पर खड़े होकर मैं पराठा तैयार कर रही हूँ, तो आपने इसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पर तवा जो आपका नज़र आ रहा है ये जला तो हुआ था, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि मेरा जो चूल्हा है वो ख़राब था, तो अब उसको मैंने शुक्र ठीक करवा लिया है, क्योंकि वो ना बर्तन जितने भी थे उसको जलाना शुरू कर दिया था उसने। तो तवे भी जो है मेरे उसने ख़राब कर दिए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ही मैं इनको नीट एंड क्लीन करती जाऊंगी, साथ साथ सारे काम मैं देखती जाऊंगी। तो ये देखें, मैंने पराठे को इस तरह डाल दिया था, तो अब इसको ये पकने के लिए जो है वो तैयार हो गया था। कहीं से भी अब जो ये पराठा है ना टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं अब इस तरह के जो काम है ना मैं सीख गई थी, क्योंकि पहले मुझे बड़ा डर लगता था कि ये सेंटर से पलट ना जाए, किनारे वगैरह इसके टूट ना जाए। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। तो आप देख सकते हैं कि पराठा हमारा बिल्कुल तैयार था। तो होपफुली आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।